हेलो एवरीवन। मैं प्रतीक अग्रवाल आप सबका स्मार्ट की यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमारी नई सीरीज चालू हुई है डाउट क्लियरिंग सेशन। तो ये हमारा सेकंड सेशन है रीजनिंग का, रीजनिंग एप्टी का। तो ये क्वेश्चन हमने कहाँ से पिक किया है, जो टेस्ट जोन पे आप मॉक टेस्ट देते हैं उसमें जो एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक है वहां से हमने पिक किया है क्वेश्चन। ठीक है ना। और कई यूजर्स हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर डाउट्स कहाँ हमें सेंड करने हैं। कुछ नहीं है, जहाँ आप एरर रिपोर्ट करते हो ना वहीं आप डाउट सेंड कर सकते हो। वहां पे आप अपना जो भी एरर है, जो भी आपका डाउट है उसे मेंशन कर देना। क्वेश्चन फंडामेंटल नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट मॉडरेट क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। और वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन खुद से जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो जल्दी से, these symbols the symbols above indicate codes for letters other than the vowels। ठीक है, यानी कोडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बी से। ठीक है, अदर देन दी वॉवल्स, वॉवल्स के अलावा, यानी किस किस के अलावा, ए, ई, आई, ओ, यू, इनके अलावा यानी। तो कोडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, देखो जैसे बी, बी का ये सिंबल हो गया, फिर आपका सी का है, ठीक है जी, फिर डी का है, फिर डी के बाद एफ है जी। क्लियर है, क्योंकि ई तो आपका वॉवल है, जब भी तो हमने बी से स्टार्ट करा है। अब वॉवल को हम दो तरीके से कोड करना है। वॉवल की जो कोडिंग है दो तरीके से हो रही है। कैसे, इफ अ वॉवल इज एट अ स्टार्ट एंड और हैव वन और मोर देन वन वॉवल, एक या एक से ज्यादा वॉवल है, तो वॉवल किस तरीके से कोड करना है जी। देखो 5, 10, 15, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, 20, 25। क्लियर, ठीक है। 5, 10, 15 इस तरीके से। अब 10 का इसने क्या करा ना, प्लस कर दिया, 1 + 0। तो ई का कोड क्या हो गया, 1। इसी तरीके से आई का कोड, यानी ए का कोड क्या हो गया, सीधा सीधा 5। ई का क्या हो जाएगा, 1। ए का क्या हो गया, 5। आई का क्या हो जाएगा, 6। ओ का 2, यू का 7। सिंपल है। इफ अ वॉवल इज अलोन समवेयर इन द मिडल ऑफ द वर्ड यूज कोड 1 to 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5। ये तो कोडिंग की बात रही। दो तीन कंडीशन और है। पहली कंडीशन क्या है, इन अ वर्ड देयर आर 3 और मोर देन 3 कंटिन्यूअस कॉन्सोनेंट्स देयर कोड विल बी सेंट टू द स्टार्ट ऑफ द फाइनल। जैसे मैं बात करूं सी एच बी, अगर ये तीन तीन या तीन से ज्यादा कॉन्सोनेंट है तो आपको इन्हें स्टार्टिंग में सेंड करना है। नेक्स्ट, if a vowel appears more than once, subtract one from their code if they are even and add one if they are odd. This is applicable to any and any number of vowels, any vowel and any number of vowels, right? एक, अगर कोई पर्टिकुलर वॉवल रिपीट करता है, अगर मैं आपसे बात करूं, ऐसा नहीं है जैसे दो वॉवल है तो आप वहां अप्लाई कर दो, नहीं। अगर ए दो बार रिपीट हो रहा है ना, उस जगह आपको अप्लाई करना है, ठीक। इफ अ वर्ड हैज मोर देन 3 different vowels, हैज मोर देन 3 different vowel, यानी ए, ई, आई, ओ, तीन से ज्यादा अगर वॉवल है तो फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट एप्लीकेबल फॉर सच अ वर्ड। द कोड फॉर वॉवल वुड बी लोअर केस कॉरस्पॉन्डिंग वॉवल। यानी ए का क्या कोड हो जाएगा, स्मॉल ए, ई का स्मॉल ई, आई का स्मॉल आई, ओ का स्मॉल ओ और यू का स्मॉल यू। ये तो सिंपल है ना। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखें उससे पहले हमारा पैटर्न क्या रहा। देखो पैटर्न यही रहा। कॉन्सोनेंट की कोडिंग क्या रही, इस तरीके। बताओ जी, बात समझ में आई। कॉन्सोनेंट की कोडिंग ये रही। वॉवेल्स में दो रूल है। रूल 1 के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, वही वाला 5, 10, 15, 20, 25। बाद में हमें इन दोनों को प्लस कर देना है जी। रूल 1 से तो हमारी ये कोडिंग हो जाएगी। और रूल 2 में क्या है, 1 to 5, 1 to 5 इफ द वॉवेल इज इन मिडिल। और ये स्टार्टिंग में, एंड में, या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा है ना। क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन पे एक्सचेंज। अब एक्सचेंज में वोवेल कहाँ कहाँ पे, इधर है स्टार्टिंग, लास्ट में, फर्स्ट और लास्ट में है तो क्या होता है, 10 और 15 वाला रूल यूज करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमने पीछे से अभी देखा पीछे से हमने देखा रूल हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5, 10, 15, 20, 25। यानी ए का कोड क्या था, 5। ई का कोड क्या था, आई, ओ, यू। यानी ई का कोड क्या हो जाएगा, 1। यानी ई का कोड तो 1 हो गया। अब ए मिडिल में है, मिडिल में यानी मिडिल में है तो कोडिंग क्या होगी इसकी, 1। तो तीनों का कोड ये हो गया। अब बचे हुए कॉन्सोनेंट को आप एज इट इज कोड कर दोगे, लेकिन एक कंडीशन है, इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, इफ 3 कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर
उसके बाद हमें शिफ्टिंग करनी थी स्टार्टिंग में, समझ गए? बताओ। अब देखो यानी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ना, देखिए ये हमने एक्सचेंज की कोडिंग कर दी, ये वही हो गया कोड, ई, दो ई का और एक एक। अब इसमें अब रूल वन अगर आप अप्लाई करोगे, कंडीशन वन को अगर अप्लाई करोगे तो यानी इसे शिफ्ट करोगे, तो यानी बचा हुआ आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब रूल टू भी अप्लाई हुआ, क्यों? क्योंकि ई जो है आपका दो बार आ रहा है। अगर हमने क्या कहा था, इवन है तो माइनस वन कर देना, अगर कोड आपका इवन है तो माइनस वन कर देना, अगर ऑड है तो प्लस वन कर देना। तो मुझे बताओ ये ऑड है ना ई का कोड, इसलिए मैंने क्या करा, इसमें प्लस वन कर दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर है, विच इज ऑप्शन डी। बताओ, बताओ क्लियर है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये खुद से ट्राई कर सकते हो, अप्रोप्रिएट है ना। अब इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, देखो पहले वॉवेल्स देखो कितने आ रहे, ए, ओ, आई, ए, इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? कंडीशन थ्री इसमें अप्लाई हो रही है, सिंपल। बताओ हो रही है नहीं हो रही है? तो जब कंडीशन थ्री अप्लाई हो रही है तो इसमें क्या नहीं, पहले तो आपको सिंपल कोड कर सकते हो। अब जब कंडीशन थ्री क्या आती, अगर हमारे तीन से ज्यादा वोवेल आ रहे हैं डिफरेंट, तो हम इन्हें क्या करेंगे, लोअर केस में लिख देते, ए, स्मॉल ओ, स्मॉल आई, स्मॉल ए, स्मॉल ई। बताओ, देखो एक बार, ठीक है, ये तो हमारी वही है पैटर्न, सिंपल सी बात है, इसमें तो टाइम लगना ही नहीं था, सीधा ऑप्शन ही है। पहले इसने देखो, पहले सिंपल कोडिंग करिए, है ना, जो भी हमारा कोड है, उसके बाद इसने सीधे कंडीशन थ्री अप्लाई करिए, जो कि हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दी, हमने डायरेक्टली अप्लाई कर ली थी। और देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक एक स्टेप, जिससे आपको क्लियर हो। यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ए हमारे यहाँ पे क्या है, ए ओ आई ए ई, ए ओ आई ए ई, ये केवल इसी में, बाकी सबका कोड आप चेक कर लो कॉन्सोनेंट का, और तो कोई कंडीशन फॉलो नहीं हुई, सिंपल ये ऑप्शन हो जाए। बढ़िया ट्रिक है। देखो अगर एग्जाम में आता है तो क्या करना होता है आपको, एक क्वेश्चन और है इससे, अगर आप कहोगे कि सर एग्जाम में आ जाए तो हमें क्या करना है, एग्जाम में आ जाए ना, तो आप लोगों को, अगर मान लो 5 क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, तो आप एटलीस्ट 3 कर सकते हो, जो कि इजी वाले हो। अब कहोगे कि सर 3 ही क्यों करें, देखो स्टार्टिंग में आपको स्किप कर देना है, बाद में अगर आप पे टाइम बचता है, क्योंकि पेपर आपको एक बार स्क्रॉल करना है, ये बात समझ, पेपर आपको स्क्रॉल करना है, ऑब्जर्व करनी है चीजें, समझ लो। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी पावर क्या होती है, ऑब्जर्वेशन पावर। अगर ऑब्जर्वेशन पावर आपने सीख ली तो पेपर आप इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच यूज करनी है, स्मार्ट याद रखना, यू हैव टू यूज स्मार्ट अप्रोच। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं ट्राई, कंटिन्यूअस। अब देखो जी, इसमें वॉवल कितने हैं, ओ आपका 2 बार है, यू आपका 2 बार है, फिर आई है सिंपल, ठीक है, 1 2 3 4 5 वॉवल। करो ट्राई, ये पैटर्न याद है, ये पैटर्न याद है कॉन्सोनेंट का और वॉवल की, देख लो, ये सिंपल कॉन्सोनेंट की कोडिंग। अब ये इधर आ रहा है, जब इधर आ रहा है, जब मिडिल में आ रहा है, तो यानी ए से लेके ई तक आपको कौन सी कोडिंग यूज करनी थी, 1 2 5, 1 2 5, सिंपल कोडिंग कर रखी है इधर हमने, और कुछ नहीं करा। बताएं जी, सिंपल कोडिंग में बताएं, क्लियर? अब इधर देखो, इधर हुआ क्या, यू, अब ये तीन, अब जब हमने, हमें एक पैटर्न और पता है 5 10 50 वाला, वो वाला, अब अगर एक या एक से ज्यादा वॉवेल आते हैं साथ में, तो कौन सा वो पैटर्न फॉलो करना है, ये वाला। और सिंगल वॉवेल आ रहा है मिडिल में, तो ये वाला। ठीक है, ये दो तरीके से कोडिंग है वॉवेल की, और कोई बात नहीं। अब इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, रूल सेकंड रूल। अगर एक वॉवेल एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, यानी जैसे ओ रिपीट हो रहा है, और कौन सा रिपीट हो रहा है, यू रिपीट हो रहा है, और तो कोई नहीं हो रहा। देखो जब ओ रिपीट हो रहा है, इवन में जी क्या करना है, कोड, अगर कोड आपका इवन है तो क्या करना है, -1। अगर कोड आपका ऑड है तो क्या करना है जी, +1। बताओ, आई होप क्लियर है चीजें। तो 4 है, इवन है, तो -1 कर दिया। ठीक है, अब कहोगे कि सर इधर क्यों नहीं करा, अरे भैया आई तो एक ही बार आया है, आई कितनी बार है, आई तो आपका सिंगल है, जो रिपीट हो रहा है उनमें करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। देखो 7 में चेंज करा है मैंने,
+1 कर दी क्योंकि 7 कैसा आपका और 2 में फिर क्या है 2 में मैंने -1 करा क्योंकि 2 आपका कैसा इवन, फिर से +1 फिर एज इट इज। बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने एक बार कोडिंग डिकोडिंग सीख लिया ना, ऑप्शन एलिमिनेशन अगर आप यूज कर सकते हो इसमें, मैं ये कहूँगा इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं चीजें। ठीक है, आज तो हमारा पहला सेशन है इसलिए मैं आपको चीजें डिटेल में बता रहा हूँ और इसी तरीके से कंटिन्यू करना। दो क्वेश्चन हमारे सिलॉक्स के हैं इसमें, दो क्वेश्चन सिलॉक्स के हैं जो कि यूजर्स ने पूछे हैं। बहुत मोस्ट कॉमन डाउट है, कई आरआरबी असिस्टेंट का मॉक टेस्ट में था ये, है ना, मोस्ट कॉमन डाउट। अगर मैं आपसे पूछूँ ना, ट्राई करना आंसर अपना बताना क्या रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मैं आपका आंसर, ठीक है, अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, स्टेटमेंट है ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी, ठीक, तो इसे आप किस तरीके से बनाते हो, इस तरीके से ही तो बनाते हो। इसे याद रखो, सम बी, सॉरी ऑल ए ऑल बी इज, इस तरीके से याद रखो। बट इसमें एक कंडीशन है, जब भी आपको ओनली दिख जाए ना, यानी अगर मान लो एक एक स्टेटमेंट और होता सी, तो यानी बी का रिलेशन सिर्फ ए से है। बी का रिलेशन इस तरीके से याद रख सकते हो, बी का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किससे है, ए से। थोड़ा हिंदी में लिख दिया मैं, बी का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ए से, क्लियर। अब चलो इसे बनाते हैं, ठीक है। ओनली आई इज हैंड, ये मान लो ये हैंड है, ये आपका आई है, और दूसरा ओनली आई इज कैटरैक्ट, ये कैटरैक्ट। ओनली का मतलब क्या है, ऑल, यानी ऑल हैंड इज आई, यानी ये भी सही है। दूसरा ओनली आई इज कैटरैक्ट, यानी ऑल कैटरैक्ट इज आई। ओनली का मतलब इसका रिलेशन केवल आई से है, हैंड का रिलेशन केवल आई से होगा और किसी से नहीं होगा। दूसरा, सम हैंड बीइंग कैटरैक्ट इज अ पॉसिबिलिटी, बताओ फॉल्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल फॉल्स होगा क्योंकि भैया ओनली है। ओनली का मतलब हैंड का रिलेशन केवल और केवल आई से होगा। दूसरा, नो हैंड इज कैटरैक्ट इज एब्सोल्युटली ट्रू, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। अगर ये ओनली नहीं होता ना, सम होता, अगर ये सम होता तो मैं इसे सही कर देता, मगर यहाँ पे क्या है आपका ओनली। बताओ, बेहतरीन क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स गलत करते हैं। इस तरीके के और क्वेश्चन चाहिए तो लाइक करो और कमेंट करके बताइए, ठीक है, नीचे कमेंट करो जैसे मुझे पता चले। एक लास्ट क्वेश्चन और सिलॉक्स का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी असिस्टेंट फ्री में गिवन है आपके मॉक टेस्ट में, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आया है। ओनली अ फ्यू पता है क्या होता है, हमेशा याद रखना, ओनली फ्यू क्या होता है, सम प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट, इससे तो एग्री करोगे। ओनली अ फ्यू मतलब क्या होता है, सम प्लस सम नॉट, ठीक है। अच्छा, लाइव सेशन चाहिए या आपको कुछ और, ठीक है, रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताओ, टेलीग्राम में आप हमें बता सकते हैं, प्लस हमें कमेंट में आप बता दीजिए, ठीक है। और किसी का सेशन चाहिए इस तरीके का, इनइक्वलिटी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आपका रीजनिंग में इनइक्वलिटी में लाऊंगा, जो होता है ना डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली फॉल्स, लाइक दैट वन, ठीक है। देखो, ओनली अ फिल्टर इज कॉफी, ओनली अ फ्यू मतलब समझ में आ गया, ओनली अ फ्यू फिल्टर इज कॉफी, ये आपका फिल्टर हो गया, ये आपका कॉफी हो गया। ओनली अ फ्यू यानी कुछ तो है और कुछ ऐसी भी होंगी जो नहीं है, यानी कुछ फिल्टर मेरे पास ऐसे हैं जो कॉपी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने क्रॉस का साइन बना दिया। अब फ्यू फिल्टर इज क्लीन, अब ये कॉपी है ना तो इसे थोड़ा सा इस तरीके से, अब फ्यू फिल्टर इज क्लीन, यानी ये आपका क्लीन हो गया। अब फिल्टर कैन नेवर बी कॉपी, ऑल फिल्टर कैन नेवर बी कॉपी, ऑल फिल्टर, देखो ये आपका फिल्टर है, सही बात है भाई, सम प्लस सम नॉट, कुछ फिल्टर ऐसे भी है जो कॉपी नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट, सम क्लीन बीइंग कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी, देखो इसमें डेफिनेटली कोई रिलेशन नहीं, क्लीन और कॉपी में डेफिनेटली का कोई रिलेशन नहीं है, यानी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लेट मी नो समझ में आया नहीं आया, यानी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। मजा आया सिलॉग में, अच्छा लगा सेशन तो प्लीज लाइक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करो और
कमेंट करके बताइए नेक्स्ट सेशन किसका चाहिए, ठीक है ना। और कुछ भी डाउट है, कोई नई सीरीज चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, गॉड ब्लेस यू।